बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए गेस्ट पेपर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा गेस्ट पेपर जमाल नाम के तर्जुमतुल कुरानुल मजीद का गेस्ट पेपर है। बेटा जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अहबाब में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबात इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बेटा सबसे पहले ये दुआ है, इस दुआ को याद फरमा लें और इस दुआ का ज़िक्र करें पेपर तैयार करते वक्त भी, पेपर जाने के लिए भी और पेपर शुरू करने से पहले भी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा और याद किया हुआ आपको भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। सबसे पहले इसके इंतहाई अहम जो सवालात हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है इसमें एक सवाल नंबर 1 जो आएगा वो आपका मरूज़ी होगा, ये 10 नंबर की होगी। इसमें सूरह मरियम में से 2 MCQs आएंगे, सूरह ताहा में से 2, सूरह अंबिया में से 2, सूरह हज में से 1, सूरह फुरकान में से 2 और सूरह अहकाफ में से 1 MCQs का सवाल आपको आएगा। इस तरह कुल 10 नंबर के MCQs आएंगे। और बेटा ये MCQs जो हैं आप कोशिश करें इन सूरतों के अच्छी तरह MCQs जो हैं याद फरमा लें। इसके अलावा बाकी सूरतें हैं आपके उनके भी MCQ याद कर लें और आपका ये सवाल इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। इसके बाद आपका हिस्सा 2 शुरू होगा इंशाई, और इसमें पहला सवाल होगा कि 5 सवालात के मुझसे जवाब देने हैं और ये सवाल जो हैं आपको सूरह मरियम में से 2 आएंगे, सूरह ताहा में से 1, सूरह अंबिया में से 1, सूरह हज में से 2, सूरतुल फुरकान से 1 और सूरह अहकाफ में से 1। कुल आपको 8 सवालात आएंगे जिनमें से आपने 5 के जवाब देने हैं। इसके अलावा आपका एक तीसरा सवाल जो आएगा वो आपको होगा कि 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं आपने। ये इन्हीं कुरानी ये सूरतें जो हैं आपके शामिल जिनके तर्जमे के लिए आयात शामिल हैं, उन्हीं सूरतों में से ये अल्फाज में भी आएंगे। सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया, सूरह हज, सूरतुल फुरकान और सूरह अहकाफ। इन के जो ज़ख़ीरा अल्फाज के मैंने लिखे अमशा के आखिर में वो उनको अच्छी तरह याद फरमा लें। इसके अलावा आपका जो चौथा सवाल होगा उसमें से आपको कुरान पाक के आयात आएंगी 5, जिनमें से आपने 3 आयात का तर्जमा करना होगा और ये 5 नंबर की एक आयत का तर्जमा होगा जो आपने बाब मुहावरा तर्जमा लिखना होगा। इसमें आपने तशरीह वगैरह बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ उसका तर्जमा तहरीर कर देना है। इसके बाद आपका एक मौज़ूआती सवाल होगा जिसे आप तफसीली सवाल कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। ये आपका 1 आएगा जो आपने ये 2 आएंगे जिनमें से आपने 1 करना होगा। और जो आपकी पहली के 3 सूरतें हैं, सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, इनमें से एक सवाल आ जाएगा और एक सवाल जो है सूरह हज, सूरह फुरकान और सूरह अहकाम में से आ जाएगा। इस तरह ये 6 सूरतों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने याद कर लेने हैं और आपका ये सवाल इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा बेटा ये सबसे पहला जो है सवाल वही फिर तफसील में बात कर रहे हैं कि हिस्सा अव्वल जो है मरूज़ी का होगा, MCQs का होगा। इसमें तर्जुमा कुरान मजीद के तमाम असबाक के अमशाक में दिए कि मरूज़ी जो है आपने याद करनी है और इनमें से आपको 10 नंबर की मरूज़ी आनी है इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपका सवाल नंबर 2 जो है उसमें आएगा कि 5 सवाल के जवाब देने हैं। ये 2 नंबर का एक सवाल होगा और 10 नंबर का ये सवाल होगा। इसलिए ये इसके जो मुकर्रर करदा कुरान आयात के तर्जुमे वाली सूरतें हैं उनके तारफ़, मज़ामीन, इल्मी नकात में से ये सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हर सूरत के आखिर में के जो अमशाक हैं इसमें से हर मशक में तकरीबन 3 या 4 सवाल दिए गए हैं, मुख्तलिफ सवालात, उनको आप याद कर लें। आपका तीसरा सवाल जो है वो कुरानी आयात का तर्जमे, कुरानी आयात के अल्फाज आएंगे कि जिनका आपने मानी लिखने होंगे। 1 नंबर का ये एक लफ्ज़ का मानी होगा, तो ये 5 करने होंगे आपने। और सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह अंबिया, सूरह हज, सूरह फुरकान और सूरह अहकाफ के जो अल्फाज में लिखे हुए हैं वही याद करें इंशाअल्लाह। ये आपका सवाल ये भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और इसके बाद आपका चौथा सवाल जो आएगा वो 3 कुरान आयात के बाब मुहावरा तर्जुमा करना होगा। इसमें से आपको 5 आयात आएंगी जिनमें से आपने 3 करनी होंगी। और ये जो सूरतें हैं ये आपके सामने 6 सूरतें हैं जो कुरान जिनमें से ये तर्जुमा आएगा और हर सूरत की जो कुछ आयात मखसूस हैं
جو کہ آپ کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی صورت کے میں یہاں بھی لکھ دی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 36 تک ہیں، پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 37، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سے 35، سورہ حج 65 تا 69، اور سورہ فرقان 63 تا 77، اور سورہ الاحقاف 13 تا 15۔ سورہ مریم کی کچھ اہم آیات جو محسوس کی گئی ہیں وہ آپ کو میں نے لکھ دی ہیں، 31، 33، 34 اور 35۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی جو ہیں 25، 26، 27، 28، 36 اور 37 آیات جو ہیں کافی اہمیت کی حامل ہیں، اور باقی جو ہیں آیات یہ آپ نے ان کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد اس کا جو تفصیلی سوال آئے گا، لانگ کویسچن آئے گا، اس میں سورہ مریم پر ایک تفصیلی مفصل نوٹ کے بارے میں آ سکتا ہے، سورہ انبیاء پر، اور یا سورہ حج پر، سورہ احقاف پر، اور سورہ قصص اور سورہ یاسین پر ایک سوال جو ہے مفصل لکھنا پڑے گا۔ جب ہم مفصل جواب لکھیں گے اس میں آپ نے سورت کا تعارف، سورت کے مضامین، علمی نکات اور سورت کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ بیٹا یہ ہر سورت کا خلاصہ جو ہے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یہ خلاصے کا سوال آپ کو لازمی آ جانا ہے شارٹ کویسچن میں۔ آپ ان تمام سوالات کو یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی رائے سے نوازیے گا، اور اس گیس پیپر کو زیادہ سے زیادہ طلبات میں شیئر کریں تاکہ زیادہ طلبات اس سے مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔